हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशियन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशियन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 52 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने जीके ओशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, और वीडियो को आप लोग लाइक करें और इसको शेयर करें अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है, तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो रीजनिंग का आएगा तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको फिर से समझा दूंगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है, देखिए 3 यहाँ पे फिगर दे रखे हैं, 1 2 3। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर कौन सा नंबर आएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। देखिए, रीजनिंग के सेक्शन में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने जो पिछले वीडियो अपलोड किए उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस मेथड पे करा रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है 40, यानी कि 755 के साथ ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पे 40 आ गया है। वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर वो पैटर्न हमारा सही बैठ जाता है तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना आंसर को निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी है। देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सीधे, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, तो 7 5 से आता है 35। ठीक है, 7 पचे 35। 35 में अगर हम लोग 5 प्लस कर देते हैं, 35 में अगर हम लोग 5 प्लस कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 40, यानी कि 40, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यही हम लोग आगे चेक करेंगे क्या ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर पैटर्न फॉलो हो जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना मेन आंसर निकाल लेंगे। तो पैटर्न क्या था, 8 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे अब इस साइड करें चाहे इस साइड करें, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अगर हम लोग 8 को 6 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, 8 6 जा 48, 8 छंग 48 होता है। 48 में हम लोग 6 प्लस कर देते हैं, 48 में हम लोग 6 प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 54। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न यहाँ पे सही आ जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अब अपना मेन आंसर को निकाल लेंगे। तो क्या करना था हमको, पहले हमको 9 से 7 से मल्टीप्लाई करना था। 9 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारा रहता है 63, यानी कि 9 सत्ते 63, यानी कि 9 7 जा 63। 63 में हम लोग 7 को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 70। देखिए किस ऑप्शन में 70 आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको 70 यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। इसी तरह पे से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आसान प्रश्न ये भी है, यहाँ पे भी 3 डायग्राम दे रखे हैं, 3 फिगर दे रखे हैं आपको, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। कैसे करेंगे, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देती हूँ कैसे करना है। देखिए क्या किया गया है 9 8 के साथ कि हमारा 36 आ गया, और फिर हम 10 12 के साथ वही पैटर्न को फॉलो कराएंगे, और फिर उसी पैटर्न को फॉलो कराते हुए अगर हमारे यहाँ पे पैटर्न सेम हो जाता है तो अपना आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 9 8 यानी कि देखिए अगर हम लोग 9 और 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि गुणा कर देते हैं, 9 और 8 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 8 क्या होता है 72, यानी 9 8 जा आता है हमारा 72, बट यहाँ पे तो 36 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड यानी 2 से भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर हम यहाँ पे भाग कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 36, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 36। यानी कि पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न ये हुआ है कि पहले हम लोग 10 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू 12 हम लोग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120, और 120 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 60, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 12 को अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 12 को अगर हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है 156, बट अभी यहाँ पे हमारा काम हुआ नहीं है। 156 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 78, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिख रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हुआ है कि मल्टीप्लाई करो उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 78 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 216 दे रखा है और 252 दे रखा है, यहाँ पे 564 दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो क्या किया गया, देखिए अगर हम लोग 216 और 252 का गैप देखते हैं तो हमारा गैप कितने का आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 252 में से 216 को माइनस करेंगे 36 आएगा। अगर इसी तरह हम लोग यहाँ पे 564 में से 36 माइनस करते हैं, 564 में से 36 हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे है 528। क्या आपको किसी ऑप्शन में 528 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि ये पैटर्न से हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला, हमें कोई और पैटर्न अप्लाई करना होगा। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग देखते हैं जो 216 दे रखा है, 216 दे रखा है, इनकी जो डिजिट है उनको हम लोग अगर आपस में प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 2 में +1 करेंगे 3, 3 में 6 करेंगे तो 9, यानी कि 216 को प्लस कर रहे हैं, आपस में डिजिट को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। बट यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या हमारा यहाँ पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं। देखिए 5 + 2 करेंगे 7 आएगा, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, यानी कि हमें क्या किया गया यहाँ पे, जो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं इनके डिजिट को आपस में प्लस कर देना है। तो हमने यहाँ पे प्लस किया तो क्या आ रहा था 9। अब यहाँ पे जो साइड में दे रखा है इसके डिजिट को आपस में प्लस करते हैं तो क्या आता है। देखिए 5 में 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 में 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 15। तो यहाँ पे देखना जो 4 नंबर दे रखे हैं इनमें से किस वाले को आपस में प्लस किया जाए तो हमारा जो है 15 आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग फर्स्ट को चेक करते हैं तो 6 3 9, 9 2 11, ये नहीं हो रहा है। सेकंड को करते हैं 6 4 10, 10 + 8 18, ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट को करते हैं तो 8 6 14, 14 + 5 19, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो 6 + 3 9, 9 + 6 15 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ नहीं करना है, बस डिजिट को आपस में प्लस करके हमें अपना आंसर निकाल लेना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है 1.55, 10.5, क्वेश्चन मार्क एंड देन 27.5। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान से जो नंबर दिए होते हैं उसको अच्छे से देख लेना होता है। पहली बात तो आपको घबराना नहीं कि यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है तो शायद आप थोड़ा घबरा जाएं कि इसमें आंसर लाने में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं है, आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दे रखा 1.55, 10.5 एंड क्वेश्चन मार्क देन 27.5। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो 1.5 और 5 यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे गैप है हमारा 3.5 का। ठीक है, यहाँ पे 3.5 का गैप है। अगर हम लोग फिर इसमें देखते हैं 5 और 10.5 में कितने का गैप है, यहाँ पे हमारा गैप है कितने का, 5.5 का। ठीक है, अब देखिए आपने ध्यान दिया कि पहले 3.5 का गैप है यानी कि फिर 5.5 का गैप है, तो ऑब्वियस ही बात है आगे हमारा 7.5 का गैप होगा। यानी कि 10.5 में अगर हम लोग 7.5, 10.5 में अगर हम लोग 7.5 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रहा है 18। अब 7.5 की जगह हम लोग प्लस करेंगे 9.5, यानी कि 18 में अगर हम लोग 9.5 प्लस कर दे रहे हैं तो हमारा आ जाए 27.5, यानी कि पैटर्न हमारा सही हो रहा है। तो क्या करना है, पहले 3.5 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे हमारा इसमें जो है 5.5 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे 7.5 प्लस किया गया है, फिर यहाँ पे 9.5 प्लस किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग 10.5 में अगर हम लोग 10.5 में अगर हम लोग 7.5 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 18, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलेंडर का क्वेश्चन है यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, सबसे पहले हमें देखना है क्या डेट दे रखी है, क्वेश्चन समझना है। दे रखा है कि 17 मार्च 1980 को सोमवार था। ठीक है, सोमवार आपको ध्यान में रखना है। तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र या शनि। ठीक है, क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्च कितने दिन का होता है। मार्च होता है 31 दिन का। ठीक है, तो 17 तक तो यहाँ पे दे रखा है, 17 + 14, 14 प्लस करेंगे तो 1 महीना यहाँ पे पूरा हो जाएगा।
17 और 14 को प्लस करेंगे। मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आता है। मई होता है 31 दिन का। फिर जून आता है, ठीक है, जून आता है, जून होता है 30 दिन का। और फिर यहाँ पे जुलाई का 12वां दिन दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, सिंपल है। सभी मंथ की डेट दे हम लोग को लिख करके प्लस करना है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 117, ठीक है, आसान है, आप लोग प्लस कर सकते हैं। तो 117 आ गया। तो 117 को यहाँ पे सोमवार आप ध्यान रखिएगा, 117 आया, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, यानी कि भाग हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, फिर यहाँ पे 7 लिख लिया हमने, 7 लिख लिया। तो 7 यहाँ पे 7 छंग 42, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5, यानी कि शेषफल हमारा आया 5। तो सोमवार दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सोमवार, ठीक है। 5 याद रखिएगा, 5 जो शेषफल आया है सोमवार, यानी कि हम लोग मंडे लिख लेते हैं, मंडे प्लस 5। मंडे में हम लोग आगे 5 हम लोग प्लस करेंगे। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 5वां क्या आया, 5वां हमारा आया है सैटरडे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी कि सोमवार के बाद 5 दिन जो हमारा आया था शेषफल, आगे बढ़ेंगे तो हमारा सैटरडे यानी कि शनिवार आ रहा है, जो कि शनिवार हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आज का हमारा आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण होंगे, ठीक है। 3 साइड से घिरा हुआ त्रिकोण, ट्रायंगल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल, हिंदी में त्रिकोण। तो यहाँ पे बताना है कि जो त्रिकोण कितने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सिंपल देखा जाए, जिसमें एक ही है, ठीक है, एक और से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा देखा जाए, छोटे वाले हैं, कितने हैं टोटल, 9 है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 9 है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा जो बड़े वाले हैं। यहाँ पे आ गया देखिए एक ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल, आई होप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे मैं डार्क कर दे रही हूँ, एक ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए यहीं पर एक और है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जिसमें 4 4 हैं, 1 2 3 4। अब एक और हमारा यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है देखिएगा, कलर चेंज करते हैं, हाँ ये देखिए, ठीक है, यानी कि 4 साइड से जिसमें 4 ट्रायंगल है, वो कितने हैं यहाँ पे 3 है, ठीक है। 1, ये वाला ग्रीन वाला जुगनू वाला, रेड वाला 2 और ब्लू वाला 3, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब एक और है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जिसमें त्रिभुज था वो 9 थे, 4 जिसमें था वो 3 थे। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बड़ा सा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आ गया, इनको आपस में प्लस करेंगे, 9 + 1 10, 10 + 3 यहाँ पे 13। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 13 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो नंबर 52 है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। इससे पहले 51 वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके साथ साथ मैथ्स, साइंस और करंट अफेयर और जीके की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है, उसमें 6 वीडियो अभी तक अपलोड है, तो आप उन वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। उसमें जो हर हफ्ते जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।